औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री कंप्यूटर कोर्सेज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़। आज हम अपने इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर रेफरेंस टैब के अंदर साइटेशन, सोर्सेज और बिब्लियोग्राफी को देखने वाले हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ हम इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल एंड क्रॉस रेफरेंस को भी देखेंगे। तो आए हम अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो इंसर्ट साइटेशन है, हमने कोई बुक लिखी है, हमने उसमें कुछ जो चीज़ें ऐड की हैं, यानी कि लेसन हम ऐड करते हैं, तो हम बताते हैं कि ये लेसन मैंने किधर से लिया है। तो ये मैंने लेसन कौन सी जगह से, या ये कोई इबारत आपने उठाई है तो वो कौन सी जगह से ली है, तो उसका जो हम हवाला देते हैं वो साइटेशन। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट क्वेश्चन की एक बुक लिखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है ना, इसका मैं हवाला देना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर कर्सर रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया। आपने इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करने लगा हूँ, ज़रा ऐड न्यू सोर्सेज पर क्लिक करना है। आगे वो पूछ रहा है आपने ये कहाँ से लिया है। मैं कहता हूँ ये मैंने किसी बुक से लिया है। बुक सेक्शन, जनरली या रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट है, कहाँ से आपने लिया है। तो मैं कह देता हूँ इसको कि मैंने ये बुक से लिया है। आगे वो ऑथर पूछ रहा है, लिखने वाले के नाम। मैं कहता हूँ ये बुक लिखी है कि सॉरी काशिफ ने लिखी है। दूसरा अगर कोई दूसरा राइटर भी है तो वो भी लिख सकते हैं ऑथर। टाइटल इसका क्या है? इसका टाइटल है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर है इसका टाइटल, और ये 2000 में लिखी गई है। तो आगे सिटी वगैरह डालना है, पब्लिशर डालना है तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए उसने साथ छोटा सा हवाला दे दिया है कि ये काशिफ है, 2000 में लिखी गई है, राइटर का नाम काशिफ है, ऑथर का नाम। अब हम क्यों न्यू हवाला नीचे और दे देते हैं क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक और इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जो मैंने पहले लगाई है वो यहाँ पर आ गई है। तो मैं दोबारा ऐड न्यू सोर्सेज पर क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ ये लिखी है अली ने, और ये लिखी गई है 2009 में। हियर इसका सॉरी 2000 टाइटल लिखना था, मैंने 2009 लिख दिया। टाइटल इसका मैं कह देता हूँ PAKISTAN, पाकिस्तान है इसका टाइटल। ये लिखी गई है 1948 में। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए अली ने लिखी है, 1948 में लिखी गई है ये। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि ये जो मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन है ये किस लिए है। इसकी आपको समझ लग गई है। मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन जब आप ओपन करेंगे तो आपने जितनी भी यहाँ पे लगाई हुई हैं ना, यानी कि जो आपने इंसर्ट कैप्शन लगाई हैं, वो हवाला जात आपने दिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले लगाई थी ये काशिफ कंप्यूटर ऑपरेटर लगी हुई थी मेरी, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गई। आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अली 2000 वाली लगाई है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये मैंने तो टाइटल नहीं लिखा था उस वक़्त, तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं अपनी जो आपने कैप्शंस लगाई हुई हैं। तो इसकी भी आपको समझ लगी होगी। अब बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ है, बिब्लियोग्राफी को ज़रा समझें। बिब्लियोग्राफी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो भी हवाला जात दिए हुए हैं, हम यहाँ पर उसकी ना एक लिस्ट चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ स्टाइल्स आ गए हैं। जो आपको अच्छा लगता है अपने लिहाज से वो आप सेलेक्ट करें यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये रेफरेंस वाला कर लिया। तो ये देखें उसने रेफरेंस हमें दे दिया है कि अली 1948 में पाकिस्तानी बुक से हवाला लिया गया था, और दूसरा काशिफ 2000 जो है कंप्यूटर ऑपरेटर से लिया गया 2000 में, इसने काशिफ ने लिखी है। तो साथ ये जो ऊपर हमें छोटा सा ऑप्शन दे रहा है कि ये देखें काशिफ ने 2000 में लिखी, इस पर मज़ीद हम तफसीलात चाहते हैं तो बिब्लियोग्राफी की लिस्ट को हम जाके नीचे देखेंगे, ये आखिर में दी होती है। ठीक हो गया है।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उससे आगे आ जाता है इंसर्ट कैप्शन के ज़रिए दी है। इंसर्ट कैप्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंसर्ट कैप्शन पढ़ते हैं, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट जो रेफरेंस टैब के अंदर हम इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, कैप्शन फिगर के नीचे नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक फ़िगर है, तो मैंने इस फिगर पर क्लिक किया। अब मैं इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करता हूँ, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किसको नाम देना है, कोई इक्वेशन है, फिगर है, टेबल है। मैं कहता हूँ इक्वेशन है, ओ सॉरी फिगर है, क्योंकि हमारी है ही फिगर। तो यहाँ से आप इसको टॉप अबूव रखना चाहते हैं, ऊपर या नीचे रखना, मैं बिलो ही कर देता हूँ कि नीचे अच्छी लगती है। तो यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि फिगर ना आए, अकेला एक ही आए, तो आप इसको चेक कर दें। तो जो देखें एक आ गया। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो फिगर वन आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप इसकी नंबरिंग भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक दो ना आए, ABC आ जाए, वाली बेजीम आ जाए, बड़ा ABC आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इसकी नंबरिंग ही आने दो। तो ओके कर दिया मैंने। ये देखिए उसने फिगर वन हमें दे दिया। अब मैं किसी अगली फिगर पे जाके क्लिक कर लगाता हूँ इसको ज़रा। मैंने यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन किया, ये फिगर टू का ऑप्शन आ गया, मैंने ये फिगर टू भी लगा दी। ठीक हो गया। मैंने इस अगली पे क्लिक किया, मैंने फिर इंसर्ट कैप्शन किया और फिगर का ऑप्शन आ गया, मैंने लगा दी। तो अब हम ज़रा देखते हैं ये जो हमने जो फिगर्स लगाई हैं, जितनी भी हमने लगा दी हैं, तो आगे हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हुआ है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, कि हमने इंसर्ट करनी है अपनी तमाम फिगर्स। मैं यहाँ पर फिगर्स का जो टेबल देना चाहता हूँ, जितनी फिगर्स के हमने नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने इंसर्ट फिगर टेबल पर क्लिक किया। आप यहाँ से अपना स्टाइल टैब लीडर, यानी कि फ़िगर के और नंबरिंग के दरमियान कौन कौन कैसी चीज़ आनी चाहिए, मैं कहता हूँ डॉट ही रहने दें। तो आप यहाँ से ओके कर दें। तो ये देखिए फिगर वन जो हमारी है वो वन पेज पर है, फिगर टू टू पेज पर है, फिगर थ्री भी टू पेज पर है, क्योंकि हमने उसी वक्त ही दोनों लगा दी थी फिगर थ्री। ये देखिए ये दोनों एक ही पेज पर नहीं खड़ी। तो जो पहली हमारी फिगर है वो यहाँ पर है, इधर खड़ी है। तो आगे आ जाता है क्रॉस रेफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा क्रॉस रेफरेंस को ज़रा समझे। मैं चाहता हूँ कि जो ये ना मैंने पावर 10 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसकी जो डिटेल है वो फिगर 3 पर है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है ये क्या चीज़ है, कोई फिगर है, बुक मार्क है, इक्वेशन है, नोट्स है, क्या चीज़ है। मैं कहता हूँ कि ये हमारी फिगर है। तो उससे आगे वो पूछ रहा था कौन सी फिगर है, मैं कहता हूँ थ्री फिगर है। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप जाएंगे जब, तो यार देखिएगा मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है और कहता हूँ कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है, तो हमें फिगर नंबर 3 पर ले गया। तो इसका ये क्रॉस रेफरेंस का फ़ायदा है। अगर इस पर आपको अच्छी तरह समझ ना लगी हो क्रॉस रेफरेंस पर, तो मैं आपको दोबारा वीडियो तैयार कर दूंगा। जब हम इंडेक्स देखेंगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ देखेंगे, तो इन क्रॉस रेफरेंस को मैं दोबारा डिटेल से एक दफ़ा फिर बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो जो चीज़ आपने वो समझ ना लगे उसका आपने बताना है। मैंने बताया है आपको अच्छी तरह से, इसको सारी हवाला जातों की लिस्ट वगैरह सब कुछ बना के बता दी है आपको। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आपने कमेंट सेशन में बताना है। तो इंशाल्लाह हम उस पर जो आपका मसला होगा उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने तो अपने लिहाज से यहाँ से समझा देना होता है। तो जब आपको समझ नहीं आएगी, मुझे ही पता चलेगा कि आप किस तरह से समझना चाह रहे हैं। तो मैं उस लिहाज से फिर मेरे भी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, तो आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। क्वेश्चन करने से उनके हल तलाश किए जाते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तो हल नहीं तलाश किया जा सकेगा। जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो एक हमारे नॉलेज में इजाफ़ा पैदा होता है। तो आप क्वेश्चन किया करें।
अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ्री कंप्यूटर कोर्सेज़ को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।